Hello, second standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn lesson 3.3 The Animal World. तो आज हम इस लेसन में एनिमल के बारे में जानकारी लेने वाले. We are all animals from the crawling worms to the mighty lion. तो हम सब क्या है, एनिमल है. तो रेंगने वाले जो कीड़े होते उससे लेकर शक्तिमान लायन तक सभी क्या है, एनिमल है. इवन ह्यूमन बींग्स आर एनिमल. और जो इंसान है वो भी, हम सब भी एनिमल ही है. मोस्ट एनिमल कैन मूव अबाउट फ्रीली. तो कुछ एनिमल है वो फ्रीली यहाँ से वहाँ जा सकते. Their diet consists of plants and other small animal. और एनिमल क्या खाते हैं, खाने के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और दूसरे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड्स होते हैं. They too have सेंस ऑर्गन. और सभी एनिमल को क्या होता है, सेंस ऑर्गन, जैसे हमें होता है. Come let us arrange some of the animals into group. तो अभी हम एनिमल्स के कुछ ग्रुप होते हैं, तो अभी हम एनिमल्स ग्रुप से एनिमल के बारे में जानकारी लेते हैं. मैमल्स. मैमल्स मतलब क्या, जो स्तनधारी एनिमल्स होते हैं, मतलब जिन्हें बच्चे होते हैं, वो मैमल्स बोलते हैं उन्हें. मैमल्स नर्स देयर यंग वंस. तो जो मैमल्स होते हैं वो उनके छोटे बच्चों को जन्म देते हैं. The young ones are fed on their mother's milk. और उनके जो छोटे बच्चे हैं होते वो उसकी मम्मी के दूध से बड़े होते हैं. उनका खाना मम्मी का दूध होता है उनके. This animal have 4 limbs, hands, legs and a tail. और ये जो मैमल्स होते हैं उन्हें 4 legs होते हैं. 4 legs या फिर 2 legs और 2 hands होते हैं. Limbs जो चलने के लिए यूज़ करते हैं, और उन्हें एक टेल होती है, मतलब एक पूँछ होती है. दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडीज. उनके बॉडी पे ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं. ह्यूमन्स बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स बट दे डू नॉट हैव अ टेल. और ह्यूमन्स बींग्स मतलब इंसान जो है वो भी क्या है, मैमल्स है, पर उन्हें पूँछ नहीं होती है, हमें पूँछ नहीं होती है. सम ऑफ द मैमल्स आर. तो यहाँ पे कुछ मैमल्स दिए. तो कैट एक क्या है, मैमल्स. डॉग, कैमल, मंकी, ये सब क्या है, मैमल्स है. नेक्स्ट क्या है, रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाले एनिमल्स. दिस एनिमल्स हैव अ हार्ड और स्केली स्किन. जो रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, हार्ड होती है. और स्केली मतलब उसके ऊपर स्केल होती है, मतलब खौले जैसे बोलते हैं वो होता है. दे आर ऑलवेज प्रॉन ऑन लैंड. और उनका वो कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे ये सब रेंगने वाले एनिमल होते हैं. सम ऑफ दिस एनिमल हैव अ 4 लेग. और इनमें से कुछ एनिमल होते हैं जिन्हें 4 लेग्स होते हैं. स्नेक हैव नो लेग्स एट ऑल. और जो स्नेक से उसे एक भी लेग्स नहीं होता है. सम ऑफ द रेप्टाइल आर. और यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स दिए, देखिए. स्नेक, टोर्टोइज, इसे 4 लेग है, देखिए. लिजार्ड, इसे भी 4 लेग्स है. ये सब क्या है, रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाले एनिमल्स. नेक्स्ट है बर्ड्स. बर्ड्स कम आउट ऑफ एग. बर्ड्स कैसे में निकलते, अंडों में से जो वो बाहर निकलते. दे हैव 2 लेग्स. बर्ड्स को कितने लेग होते हैं, 2 लेग्स होते हैं. दे हैव फेदर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म. और उनके बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, मतलब पंख होते हैं, जो उनके बॉडी को ठंड से बचाते हैं और उन्हें गर्म रखते हैं. ऑल बर्ड्स हैव अ बिल और अ बेक. और सभी बर्ड्स को क्या होती है, एक चोंच होती है. ये देखिए, ये है स्वान, उसे कैसी बीक है. Many birds can fly with the help of their wings. और सभी
बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हैं और उनके विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, उन्हें उड़ने के लिए मदद करते हैं। बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान हैव अ पैडल लाइक अ फीट टू हेल्प देम स्विम इन अ वाटर। तो जो डक्स और स्वान होते हैं वो पानी में तैरते हैं, तो उनके जो लेग्स होते हैं, फीट जो होते हैं, वो उन्हें अ, पानी में तैरने के लिए हेल्प करते हैं। सम ऑफ द बर्ड्स अराउंड अस आर, और ये बर्ड्स है जो हमारे आजू बाजू होते हैं, जैसे कि पैरट, क्रो, स्पैरो, पिजन। ये सब बर्ड्स हमारे आजू बाजू में हमें दिखते हैं। बीक, फीट एंड क्लॉन्स ऑफ बर्ड्स शॉर्ट बीक्स। तो अभी हम देखते हैं कि बीक्स, फीट्स और क्लॉन के ऊपर बर्ड्स का क्लासिफाई किया है, ग्रुप बनाया है। स्पैरो, शॉर्ट बीक्स, तो शॉर्ट बीक्स कौन से बर्ड्स की होते हैं वो हम देखते हैं। स्पैरो एंड पिजन हैव अ शॉर्ट बीक्स, दे यूज देयर बीक्स फॉर ईटिंग सीड्स एंड ग्रेन्स। तो जो स्पैरो होती है और पिजन, उनकी जो बीक्स होती है, मतलब उनकी जो चोंच होती है, वो छोटी सी होती है, जो उन्हें खाना खाने के लिए हेल्प करती है, सीड्स और ग्रेन खाने के लिए। कर्व्ड बीक, तो कुछ बर्ड्स से होते हैं जिनकी बीक्स कर्व्ड शेप में होती है, जैसे कि ईगल एंड वल्चर हैव अ कर्व्ड बीक, दे यूज देयर बीक फॉर टीयरिंग द फ्लेश ऑफ एनिमल। तो जो ईगल्स और वल्चर होते हैं उनकी बीक कर्व के शेप में होती है, जो उन्हें हेल्प करती है, जो फ्लेश, जो मांस खाते हैं वो फाड़ने के लिए वो उन्हें हेल्प करती है, फाड़ के मांस निकाल के खाने के लिए। ये देखिए, ये है ईगल और वल्चर, इनके बीच बीक देखिए कैसी कर्व शेप में है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, तो कुछ एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं जिनकी बीक ब्रॉड होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। द डक हैज़ अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ये देखिए डक की बीक कैसी है, ब्रॉड है और फैट है थोड़ी। नेक्स्ट क्या है, फीट एंड क्लॉज, मतलब जो पैर होते हैं और उसकी उंगलियां, उसके ऊपर भी बर्ड्स का क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि पिर्चिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक द क्रो, pigeon and sparrow have 3 toes in front and 1 toes at the back। तो जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि क्रो, पिजन, स्पैरो, उन्हें उनके जो फ्रंट वाला, उनका जो पैर होता है, उसके फ्रंट का जो पैर होता है उसे 3 उंगलियां होती है, और जो बैक साइड में होता है उसे 1 होती है। ये देखिए, ये फ्रंट में 3 है और ये बैक में 1 है। तो स्पैरो, क्रो, पिजन को 3 उंगलियां फर्स्ट सामने वाले साइड में होते हैं और पीछे वाले में 1 होती है। These toes help the birds to hold on the branches of a tree। और ये किस लिए हेल्प करते हैं उन्हें, अगर वो किसी भी ट्री के ब्रांच पे बैठते तो उसे पकड़ने के लिए ये उंगलियां उन्हें हेल्प करती है, आगे से और पीछे से वो पकड़ सकते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स, the parrot has 2 toes pointing forward and 2 pointing back। These toes help the parrot to climb tree। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते हैं ट्री के ऊपर। तो जो पैरट होता है उसे 2 उंगलियां आगे के साइड में होती है और 2 पीछे के साइड में होती है। देखिए इस पिक्चर में, जो उन्हें ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, तो कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे कि ईगल्स एंड वल्चर हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लॉज, दिस हेल्प देम टू कैच स्मॉल एनिमल फॉर फूड। तो जो ईगल्स और वल्चर होते हैं उनकी जो क्लॉज होती है, बीक्स होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो उन्हें हेल्प करती है एनिमल्स को पकड़ने के लिए। वो अपने लेग से वो एनिमल पकड़ के रखते हैं, कैच करते।
नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। तो कुछ बर्ड्स है जो स्विम करते। डक्स एंड स्वैन हैव अ वेबेड फीट, दिस हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। तो देखिए ये डक्स और स्वैन के ये देखिए ऐसे जॉइंट मतलब वेब होता है, जैसे कि वेब दिखता है वैसे उनके फीट होते हैं जो उन्हें पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करते, पैडलिंग करने के लिए हेल्प करते। सी एनिमल, दिस एनिमल ऑलवेज लिव इन अ वाटर, दे कैन स्विम इन अ वाटर। तो जो सी एनिमल होते हैं वो हमेशा पानी में ही रहते हैं और वो पानी में स्विम करते हैं। सम ऑफ दिस सी एनिमल आर, और यहाँ पे कुछ सी एनिमल दिए, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, फिश, वेल, स्टारफिश, ये सब क्या है सी एनिमल्स है जो पानी में रहते, समुंदर में रहते। लैंड एंड वाटर एनिमल, ये जो लैंड और वाटर एनिमल है वो पानी में भी रहते हैं और लैंड के ऊपर ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं। दिस एनिमल कैन लिव ऑन द लैंड एंड इन द वाटर, सम ऑफ देम आर। तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये एनिमल फ्रॉग पानी में भी रहता है और वो ज़मीन के ऊपर भी रहता है, वैसे ही क्रोकोडाइल भी पानी और ज़मीन के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट, दिस आर मेनी इंसेक्ट अराउंड अस। तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। दे हैव 6 लेग्स, तो जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें 6 लेग्स होते हैं उन्हें ही हम इंसेक्ट बोलते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, और कुछ इंसेक्ट होते हैं जिन्हें पंख होते हैं उड़ने के लिए। सम ऑफ देम क्रॉल ऑन द ग्राउंड, और कुछ इंसेक्ट होते हैं जो हम ग्राउंड पे, वो ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे ठीक है। फ्लाइज एंड मॉस्किटो आर अवर एनिमीज, जो फ्लाइज होती है जिसे हम मच्छर और माछी बोलते हैं वो हमारे एनिमीज है, दुश्मन है, क्योंकि वो हमें काटते और हमें वो परेशान करते हैं। फ्लाइज कैरी जर्म्स, और फ्लाइज क्या करते हैं जर्म्स, यहाँ से वहाँ जर्म्स लेके आते हैं और वो हमारे खाने पे वगैरह बैठते हैं, तो उससे हम बीमार होते हैं। द मॉस्किटो स्प्रेड डिसीज लाइक अ मलेरिया, और मॉस्किटो अगर हमें काटता है तो हमें डिसीज बीमारियाँ होती है, जैसे कि हमें बुखार आता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। सम ऑफ द इंसेक्ट अराउंड अस आर, तो यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो जो हमारे आजू बाजू होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, बटरफ्लाई, बीटल, अंट, बी, ग्रासहॉपर, ये सब क्या है इंसेक्ट है जो हमारे आजू बाजू के एरिया में हमें दिखाई देते हैं। डू यू नो अ हाउस लिजर्ड कैन नॉट ओनली वॉक ऑन द वॉल, इट कैन ऑल्सो वॉक ऑन द सीलिंग। तो जो हमारे घर में लिजर्ड होती है, पाल होती है, वो सिर्फ वॉल पे नहीं रहती है, वो हमारे जो सीलिंग होती है, छत होता है, उसके ऊपर भी वो जाती है, वहाँ पे भी वो वॉक करती है। टॉक एंड टेल, हाउ डू बर्ड्स स्विम। तो बर्ड्स कैसे स्विम करते हैं, उन्हें वेबेड फीट होते हैं, वो उन्हें स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन रीड करना है। थैंक यू।